नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भोजराज साहू के निधन से पत्रकार संघ सहित मीडिया जगत में शोक की लहर है। स्वर्गीय भोजराज साहू को शुक्रवार को मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को रेस्ट हाउस में रखे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मीडिया जगत के लोगों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने सदैव निष्पक्षता और निर्भीक लेखन को प्राथमिकता दी। आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना, जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाना उनकी पहचान थी। उनका स्वभाव बेहद सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार था। पत्रकार के रूप में उन्हें जाना जाएगा, यह एक अपूर्णीय क्षति है। इस दौरान बड़ी संख्या में मीडिया जगत के लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। तो हम नहीं बना पा रहे हैं और हमको तो तकलीफ होती ही है। और हम तो क्योंकि पत्रकारिता के इस फील्ड से जुड़े हैं तो लोग हमें भी कहते हैं कि इसको आप छापते क्यों नहीं। तो ये बहुत आश्चर्य हुआ और इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। मैंने कहा भाई अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप 3 महीने का इंतज़ार करें, निश्चित रूप से आपके ही घर का नहीं बनेगा। तो हमने बहुत हंसी ठिठोली भी की और इस बात को हंसी मजाक में करते करते 3 महीने में इसके बोल भी बन गया। तो विषय वो नहीं है, लेकिन आज वो भाई हमारे बीच नहीं है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ये हैरान कर देने वाली बात है। और परिवार में 2 छोटे बच्चे रहना और पूरा परिवार, इस व्यक्ति के कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज इस दुख को हम सब समझ पा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि उस छोटे से भाई को देने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। बहुत नौजवान युवा, वो उसकी सोच जो बहुत आगे तक रही, आज हमारे बीच नहीं है। निश्चित रूप से उसकी यादें हम सबके स्मरण में रहेंगी। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। उपस्थित आदरणीय जनों को प्रणाम करता हूँ। भोजराज साहू जो आज जिनका आज निधन हो गया, मैं अपने कार्यकाल में भी बहुत नज़दीक रहा हूँ और इस बात में कोई दो मत नहीं है कि ये बहुत ही मेहनती, सीधे और सरल पत्रकार रहे हैं और अपने सीधे और सरल छवि के कारण सभी के दिलों में इन्होंने अपना जगह बनाया है। बहुत मेहनती रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरण कमल में जगह दे और दुखी परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। समुपस्थित प्रतिष्ठित जन, आज भोजराज जी के परिवार ग्राम बिजनापुरी, धमतरी जिले का पूरा मीडिया समाज और पूरा नगर सहित क्षेत्र के लिए अत्यंत दुख का विषय है कि हम लोग एक ऐसे युवा पत्रकार की श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिसके विषय पे यहाँ मोर से पूर्व जितने भी वक्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, सभी ने भोजराज के प्रति प्रेम और उसके संघर्ष के विषय में कहा। आदरणीय भूपेंद्र साहू जी ने बताया कि भोजराज जी ने अपने पत्रकारिता के कैरियर की शुरुआत ही मेरे संस्थान से की थी। इनके निधन की जिस दिन सूचना मिली उस दिन मुझे वही दृश्य दिख रहा था। सन 2011 की बात है। उनकी आयु 18 वर्ष पूरी नहीं हुई थी, 2 महीना बचा था। वो मताधिकार का अधिकार भी उनको नहीं मिला था, तो कहीं वो जॉब नहीं कर सकते थे। आदरणीय देवेंद्र मिश्रा जी उनको लेके मेरे पास आए थे और बोले कि ऑफिस में एक वीडियो एडिटर की पोस्ट होती है, वो वीडियो एडिट करेगा। ये भोजराज लड़का है, बिजनापुरी से आया है और ये अभी सीख रहा है काम। आप उस बच्चे का संघर्ष देखिए कि एक जो निर्माणाधीन क्षेत्र रहता है उसके अंदर स्टोर रूम होता है सामान रखने का। वो धमतरी आया तो उसके पास जगह नहीं थी रहने की। देवेंद्र मिश्रा जी उसको लेके गए, स्टोर रूम दिखाया
तो वो उस रूम में एक चटाई बिछा करके एक चादर लेके रहने आया और दूसरे दिन अपने भोजन के प्रबंध के लिए सामान स्टोर लेके आया। रात में वो भोजन पकाता था, उसको 2 टाइम खाता था दूसरे दिन, और सुबह से शाम तक वो वीडियो एडिटिंग का काम करता था। संघर्ष जिन लोग करते हैं वो अपने ईश्वर का ये विधान है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और पूरा मीडिया जगत यहाँ बैठ के उसको अपने मन के शुद्ध अंतःकरण के भाव से श्रद्धांजलि देता है। वो स्थान भोजराज पाया है। 7 वर्ष मेरे साथ वो रहा ऑफिस में, और उसके बाद जिस दिन हर संस्थान का दीपक भैया संक्रमण काल होता है, उस संक्रमण काल के समय में ये इतना ईमानदार और मन के भाव का पवित्र व्यक्ति था। ये मेरे पास आया और मुझे बोला कि मेरे को सर बड़ी जगह में काम करने का अवसर मिल रहा है। अभिषेक भाई आप ही के साथ आया था, बोला बड़ी जगह अवसर मिल रहा है, मैं यहाँ छोड़ के आपको जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैंने कहा जीवन में बढ़ने के लिए आप आए हो, बिजनापुरी से आप धमतरी पहुँचे हो, और भगवान आपको अगर एक समय ये भी दिखाएगा कि आप धमतरी से दिल्ली में जाकर भी पत्रकारिता करोगे। कोई व्यक्ति अगर वो केवल एक कंप्यूटर बैठ के काम करने वाले को फील्ड में उतार के स्क्रिप्ट राइटिंग करा के वीडियो एडिटिंग के अलावा ब्यूरो चीफ बन के अगर रिपोर्टिंग करता है लाइव, तो वो उसके पीछे उसका संघर्ष और मेहनत होता है। मुझे याद है कि ऑफिस के संस्थान को छोड़ के वो दूसरी जगह गया, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में बहुत कार्यक्रम होते हैं जो व्यक्ति को कमी कब खलती है कि मेरा कोई भी काम होता था, वो भले कहीं भी रहे, INH में रहे, हरिभूमि में रहे, आज तक में जाए, कहीं भी जाए, उसको एक मोबाइल में फ़ोन कर देता था कि ये वीडियो आ रहा है भाई, इसको एडिट करके भेज देना। तो वो कमी आज मन में आता है कि भोजराज छोड़ के चले गया, जैसे परसों सूचना मिली तो छोड़ के चले गया, तो अपना एक जगह जो खाली होती है कि हम किसको कहेंगे काम करने के लिए, वो इतने अंतःकरण से प्रेम करता था। आज वो हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उसके जो भाव थे जीवस्य तत्व जिज्ञासा के कि जीवन हमको जानने और समझने के लिए मिला है, उसी प्रयास के कारण वो ऊंचाइयों पे पहुंचा था और लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाया था। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ, और मीडिया जगत से और जनप्रतिनिधियों से भी मेरा हृदय से अनुरोध है कि इसकी दुख की घड़ी में उसका भाई भी नहीं है, छोड़ के चले गया है। जो संभव हो सके उसके परिवार के साथ खड़े रहें, उसकी हर चीज़ में मदद करें। ओम शांति। आज हमारे युवा साथी और एक मिलनसार मृदुभाषी पत्रकार भोजराज साहू जी का निधन, आकस्मिक निधन हो गया है, और उसके श्रद्धांजलि के लिए हम आज एकत्रित हुए। भोजराज जैसा कि बहुत ही नपतुला बात करता था, जब भी ऑफिस मेरा PHE ऑफिस के सामने आने जाना होता था, और वो बहुत ही यानी सम्मानपूर्वक उसकी बातें रहती थी, बहुत ही आदर सूचक उसकी बातें रहती थी। कभी उनके साथ मुँह से किसी प्रकार से किसी के लिए द्वेषपूर्ण बातें नहीं होती थी। ये सब ऐसा सब था कि यानी काम के प्रति बहुत ही लगाव, मेहनती। अभी INH का कुछ कार्यक्रम होने वाला था, दिन रात वो भिड़ा रहता था, और भैया यहाँ से ऐसे करना है वैसे करना है, यानी मार्गदर्शन भी लेता था। आज ऐसा साथी हमारे बीच नहीं है जिसकी कमी हमको हमेशा खलते रहेगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ हैं, कई पत्रकार ऐसे हैं जो वास्तविक में उन पत्रकारिता तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत उनकी जो एक देखा जाए बैकग्राउंड जो बोलते हैं बहुत ही कमज़ोर रहती है। पत्रकारिता बेचारे इतने मेहनत करते हैं, लेकिन इनके साथ कोई ऐसा वाक्य होता है तो कोई इनके लिए आगे आने के लिए होता ही नहीं। हमको 10 लोग को फ़ोन लगाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग से कि ऐसा कुछ होता है। रामू भाई का मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लोकेश भाई का भी अभी एक्सीडेंट हुआ था, उनमें बहुत मदद की थी इन्होंने। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन करूँगा कि हमारे ऐसे कोई पत्रकार साथियों को कुछ ऐसा उनको सहयोग या कुछ ऐसा होता है, हम लोग तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, हम लोग भी कोई इतने वो नहीं है, लेकिन आप जनप्रतिनिधियों को निवेदन है कि ऐसा कोई वाक्य होता है तो आप लोग आगे आए। मैं एक बार फिर पुनः भाई भोजराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ प्रेस क्लब परिवार की ओर से, और
जैसा भी हम लोगों से सहयोग होगा हम लोग भी करेंगे उनके परिवार को, ये आशा दिलाता हूँ। सम्मानीय जनों, यकीन नहीं हो रहा है कि भोजराज साहू जी हमारे बीच में नहीं है। कुछ ही दिन पूर्व मुलाकात हुई थी और समय कैसा निकलता है पता ही नहीं चलता है। ये तो मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, सभी जानते हैं, लेकिन एकाएक कोई हमारे साथ में रहता हुआ प्रतिदिन उनसे बातचीत करो, हमारे साथ रहे और पता चलता है कि उसका देहांत हो गया तो मन बहुत दुखी होता है। भोजराज साहू अल्पायु में जिनका निधन हुआ, मैं समझ रहा हूँ सभी दुखी हैं, मीडिया के परिवार के अलावा सभी जो नागरिक हैं वो भी दुखी हैं। भोजराज साहू एक ऐसी शख्सियत, बहुत मिलनसार, कोई विषय रहे तो बिल्कुल चर्चा करने आ जाता था, भले उम्र में छोटा हो, ज्ञान का भंडार था, जानकारी पूरी रहती थी, आके बात करता था और अब ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं हो सकता। भोजराज साहू जी की निधन से परिवार के साथ साथ मीडिया परिवार के साथ साथ इस पूरे शहर की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और इस दुख को सहन करने की शक्ति पूरे परिवार को, पूरे मीडिया परिवार को और शहर को दे। ओम शांति। लगातार मार्गदर्शन देते रहते तो वो उनको भी मैं आमंत्रित करूँगा। ये बात बहुत सही है कि वो बहुत करीब था मेरे, मैं कभी नहीं। वो आया था तो बतौर एक कैमरामैन मैं उसको देखा था, बहुत उत्साही, ऊर्जावान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न परिस्थितियों में जहाँ दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, उल्टा सीधा गाड़ी में बैठ के काम करना पड़ता है, कभी पीछे नहीं रहता। वो इसकी वही चीज़ मेरे को सबसे पहले इम्प्रेस की। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब काम करते हैं तो बहुत सारे इसके फिल्टर रहते हैं। जब कैमरा में जो चीज़ रिकॉर्ड होती है वो स्क्रीन तक जो पहुँचती है, उसमें बहुत सारी कमरे रहते हैं जहाँ से उस फिल्म को होकर गुजरना पड़ता है, तब आप दर्शकों तक वो चीज़ पहुँच पाती है। और वो अलग अलग विधाएँ हैं, कैमरामैन से लेके एडिटिंग करना रहता है, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग करनी रहती है, फिर वीडियो करना रहता है, फिर उसे जो फाइनल एडिटर है उसको उसके साथ सेट करता है। वो हर एक विधा में अपने आप को समय के साथ पारंगत करता है। जो सिर्फ कैमरामैन था वो न्यूज़ रूम के अंदर की सारी चीज़ें करना सीख गया, वो अपने दम पे सीखा। मार्गदर्शन मिलते रहता है, जो सीनियर होते हैं वो सिखाते रहते हैं, लेकिन सीखने और समझने का जो एक उसके अंदर जज्बा था वो उसी ने उसको यहाँ तक पहुँचाया। INS का जब वो संवाददाता बन गया तो किसी प्रादेशिक चैनल के, रीजनल चैनल के में काम करने की बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं। समाचार के अलावा 2500 जिम्मेदारी चैनल वाले देते हैं, उन्हें आप नहीं कह सकते, वो आपको करना ही रहता है एनी हाउ। तो उसमें वो कभी निराश नहीं होता था, घबराता नहीं था। उसके अंदर एक जज्बा था कि मुझे अपने आप को और अपग्रेड करना है, अपडेट करना है भविष्य के लिए। और जो प्रतिस्पर्धा रहती है पत्रकारों के बीच, चैनलों के बीच, उसमें हमेशा वो आगे रहने की जो उसका जो जुनून था, उसी ने उसको यहाँ तक पहुँचाया कि आज ये सब धमतरी के प्रमुख लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमेशा एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो जितने पत्रकार हैं वो अकेला कोई चना भांड नहीं फोड़ पाता, वो सब एक दूसरे के पूरक होते हैं और आपस में मिलजुल के ही काम करते हैं, चाहे किसी भी अलग अलग चैनलों में क्यों ना हो। भोज के नहीं रहने से ना वो जो वर्तुल है वो बीच से गेप बन गया है, अब वो कैसे भरेगा पता नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे जो INH के जो हमारे पत्रकार भाई भोजराज जी के निधन के आकस्मिक निधन से पूरे ज़िले में बहुत शोक माहौल है, शोक का माहौल है। इसी बीच यहाँ हम सब उपस्थित हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में उन्हें शोक व्यक्त करने। यहाँ सब उपस्थित है शहर के सभी वरिष्ठ, सभी जिलेवासी के सभी वरिष्ठ विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, आप सबको सादर नमन है, सादर प्रणाम है। और ये बहुत ही दुख की घड़ी है कि भोज बहुत कम उम्र में ही जो अपनी पहचान बनाए थे और
उनका जो जाना है पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत कम उम्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना के जो जिले के जितने भी जो हर वर्ग के लिए अपनी आवाज़ उठाते थे, अधिकारियों के साथ मुखर होके बात करते थे। तो ये बहुत ही दुख की घड़ी है कि इतने कम उम्र में वो जो चले गए हैं। तो हम जिले वासियों के लिए और हम जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो इतना आगे बढ़े थे, बहुत ही जुझारू, सरल, सहज स्वभाव के लिए, तो हम सब आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए हैं और सब श्रद्धांजलि के रूप में हम उनको सादर नमन करते हैं। और भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को भी इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं सहने की शक्ति दे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सब नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद। वास्तव में अगर ये खोल के देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को लग ही नहीं रहा बहुत मेरे बीच से चला गया। 2007-8 में जब आदरणीय दीपक लखोटिया जी ने प्रखर टीवी चालू किया था, तो दायित्व तो मुझे सौंपा गया था और एक टीम बनानी थी। इस टीम में भोजराज साहू, एक गांव से निकला बच्चा, कोमल बच्चा जिसको दुनियादारी की कोई सौर नहीं, लेकिन सीखने की इतनी ललक कि उसको जो काम दिया जाए नहीं बोलता था। हर काम करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति थी। और जाना तो सबको है, पर इतना जल्दी जाना ये समझ से परे है, क्योंकि ईश्वर को एक मौका उनको देना था, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत सारी जवाबदारियां वो छोड़ के चले गए हैं अपनी पत्नी के लिए, परिवार के लिए। दुख लगता है, पर क्या करें, विधि के विधान के सामने हम नतमस्तक है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि निर्विवाद अगर कोई पत्रकारों की गिनती करोगे तो सबसे ऊपर भोजराज साहू का। आज तक मैं नहीं जानता किसी पत्रकार से झगड़ा, किसी वकील से झगड़ा, किसी अधिकारी से झगड़ा। इतना मिलनसार, इतना सहृदय कि कोई अधिकारी अगर किसी कारण से नाराज हो गया, वो अधिकारी को फ़ोन करना पड़ता था इसको, अरे यार इतने समय मैं टेंशन में था भोजराज, तो मिलना ना भाई, क्या तू वर्षन लेने आया था। ऐसा मैं ऐसा देखा हूँ अपनी आँख से। तो ये सब भोजराज ही कर सकता था और सीखने लायक व्यक्ति था, कम उम्र में, सरल, कभी किसी से विवाद नहीं। तो ऐसा व्यक्ति उधर भी चाहिए था शायद, इसलिए बुला लिया हमने। धन्यवाद। मैं अपने दिल से आत्मीयता से पत्रकारिता के संबंध में नहीं, फोटोग्राफर के संबंध दिल से जुड़ा हुआ आदमी। हालांकि मेरी मुलाकात हमेशा कांग्रेस भवन में होती थी, मगर आज ऐसा लग रहा है कि हमारे नज़दीक का, हमारे दिल का, हमारे बीच का आदमी हमारे बीच आज नहीं रहा। बहुत दुख हो रहा है। बहुत ऐसा हंसमुख और बड़ा प्यारा चेहरा। मैं तो जानता हूँ कि जिससे भी एक बार अगर वो मिल लेता था, शायद ही उसको कोई भूल सकता। आज इसकी उपस्थिति के श्रद्धांजलि में आए, इससे लगता है कि वाकई में सबके दिलों में बहुत दुख है। मैं पिता परमात्मा से वे उनकी मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और साहू परिवार को और हम सभी लोगों को दुख सहन करने का पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ। आज पत्रकार जगत के अंदर एक अजीब सा शोक का माहौल था। एक युवा साथी जो हंसमुख था, हर दिल अजीज था, सबका प्रिय था, वो हम सबको छोड़ के चले गया। जाना सबको है, लेकिन उसका असमय जाना सबको अखर रहा है। आज जितने लोगों ने उसके बारे में अपने संस्मरण बताए, उन्हें सुनकर लगता है वो सबके लिए प्रिय था।
जिसको जब जरूरत पड़ी भोज हाजिर है। मेरे लिए तो बहुत समय वो हाजिर रहा है और एक ऐसी क्षति हुई है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि मृत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे और आज जो एकता पत्रकारों में दिखी है ये एकता हमेशा बनी रहे और पत्रकार साथी के लिए सब तन मन और धन से खड़े रहें, ये अपेक्षा है। भोजराज जी हमारे बीच में नहीं रहे, किस तरह की यादें हैं, क्या करना? भोजराज जी जाके और इस तरह का एकता हमारे पत्रकारों में देखने को मिला, उनको शोक की तरह धन्यवाद भी है। और आज हम जो इकट्ठा होकर भोजराज जी को अपनी अश्रुपूत श्रद्धांजलि दिए हैं, मैं यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व का जाना परिवार के लिए और प्रेस जगत के लिए बड़ा ही दुखदायी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। आज धमतरी जिला के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है कि हमारे INH के पत्रकार बहुत ही सम्माननीय हमारे भाई जी भोजराज साहू जी का आकस्मिक निधन हुआ है। कहीं न कहीं पूरे मीडिया जगत के लिए बहुत ही दुख की लहर है और इस दुख की घड़ी में आज मेरे विधानसभा धमतरी शहर में अभी हम लोग श्रद्धांजलि सभा दिए और सभी सम्मानित जनों, सभी पत्रकारी साथियों के साथ हमने भावभीनी उसको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। आज भाई भोजराज साहू हम सबके बीच नहीं रहे हैं, बहुत दुख की घड़ी है और हम सबके बीच उन्होंने जो अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे स्थान पर पहुंचना, बहुत संघर्ष उन्होंने अपने समय में, अपने जीवन काल के समय में किया है और आज हम सबके बीच नहीं है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दे और ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज हमारे बीच हमारे INH के बहुत ही पत्रकार, बहुत ही जुझारू पत्रकार भोजराज साहू जी के आकस्मिक निधन में आज हम जिले के वरिष्ठ सब आज श्रद्धांजलि में यहाँ उपस्थित हुए हैं शोक सभा में और मैं उन्हें सादर नमन श्रद्धांजलि देते हुए कुछ बात कहना चाहती हूँ कि बहुत ही कम उम्र में उनका आकस्मिक जाना बहुत ही दुखद बात है। पूरे जिले में बहुत शोक की लहर है और भोजराज जी बहुत ही सरल स्वभाव के सहज थे और पूरे जो पत्रकारिता में बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाए थे और कुछ भी जो मुद्दा बात रहता था उसको बहुत मुखर होके पूरा हमेशा सबके सामने लाते थे, चाहे अधिकारियों से भी एकदम अच्छे से पूरा बात करके सबके जो सुख दुख में सबका साथ देते थे, हर बात को लाते थे। बहुत ही शोक दुख की घड़ी है कि ऐसे हमारे अच्छे पत्रकार का जाना हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी की सहने की शक्ति दे। ओम शांति। भोजराज साहू जी का समय जाना और उनसे विछोह का यह पल अंदर से बहुत झकझोरने वाला और बहुत कष्टमय है। आज का समय कि भोजराज एक ऐसा मिलनसार, सरल, सहज और हमेशा जब भी उससे मुलाकात होती थी तो एक नई उमंग और एक नया उत्साह और निश्चलता से वह मिलता था और जो विषय भी जिस पे चर्चा करनी रहती थी भोजराज को बहुत सकारात्मक विषय होते थे और एक जिसके अंदर भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं थी। उसका समय जाना सबको अंदर से परेशान करने वाली बात है। ये भगवान उनके परिवार को यह कठिन समय में दुख झेलने की शक्ति प्रदान करे और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं यही प्रार्थना करके उनको ओम शांति श्रद्धांजलि देता हूं। आज मेरे गांव ने अपना पहचान खो दिया है भोजराज के रूप में। यदि विज्ञापुरी को धमतरी में जाना जाता था तो एक संवेदनशील पत्रकारिता, एक संघर्षशील व्यक्तित्व और एक मिलनसार व्यवहार भोजराज साहू था। उसके चले जाने से हमारे क्षेत्र को एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति असंभव है।
मैं शोक के उस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि उनके दिए संस्कार को, उनके संघर्ष को, उनके व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे, यही हम सबके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस भावना की व्यक्त करते हुए वितात्मा को भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने चरण में स्थान दे और उस परिवार को जहाँ ये पहाड़ सा दुख आया है, वेदना आया है, पीड़ा है, सहने की क्षमता है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।